ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। सबसे पहले करियर, फाइनेंस, व्यवहार, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लिया जाए कि किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से देखना है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर क्या मंथन करें। तो यदि मैं आय के दृष्टिकोण से देखूं इस महीने को, तो वो बौद्धिक क्षमता के बल पर और भाग्य के बल पर, बुद्धि के बल पर और भाग्य के बल पर आय में वृद्धि का योग बना हुआ है। यदि इनकम आपकी चल रही है पहले से, उसमें कॉन्टिन्यूटी रहेगी और आप अपने निर्णय से, अपने परिश्रम से चाहें तो अपने आय को और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का भी स्पष्ट योग दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य सहयोगी नहीं है, भाग्य के मामले में कठिनाई है। तो केवल भाग्य भरोसे जो काम होंगे, कई लोग जो देश विदेश से यात्रा करना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि का काम होता है, कोई ऐसा काम जो दूसरों पर निर्भर कर रहा है, कोई ऐसा काम जो आपको उच्च अधिकारियों के हाथ में कोई मैटर है जहाँ से निर्णय होने वाला है, कहीं प्रमोशन है, उसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा अपने एग्रेशन पर, अपनी महत्वाकांक्षा पर, अपनी जल्दबाजी पर, कि बहुत जल्दबाजी ना करिए, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि उच्च अधिकारियों का सहयोग कम मिलेगा इस महीने, और 30 मार्च के बाद उसमें और दिक्कत आएगी। तो आने वाला जो समय है थोड़ा वो सेंसिटिव है प्रमोशन इत्यादि के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, अपने अनुकूल जगह पर स्थान पाने के लिए, मतलब जहां आप चाहते हैं उस जगह पर ट्रांसफ़र इत्यादि के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। उसी प्रकार की स्थिति यात्राओं को लेकर के भी बन रही है। इस समय बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राएं ना करें, क्योंकि यात्राओं से हानि का योग है, यात्राओं से जो है वो नुकसान हो सकता है। या बहुत से लोग जो
आने कहीं आ करके और जाने से वो वीज़ा इत्यादि का कोई चीज़ हो तो थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि उसमें आपको कुछ न कुछ परेशानी हो, कुछ न कुछ परेशानी बने, इस प्रकार का योग इस समय दिखाई दे रहा है। बिजनेस इत्यादि करने के लिए समय में कुछ अनुकूलता है। यदि आप किसी के साथ मिलकर कार्य व्यापार करना चाहते हैं, दूसरे का धन लेकर कार्य व्यापार, हालांकि उसमें डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन आप अगर कुछ समय के लिए अपने लिए राहत चाहते हैं या कहीं ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं कि कैसे निकलूं अपनी समस्या से, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो कर्ज इत्यादि लेकर दूसरों को जोड़कर इस समय काम कर सकते हैं। हालांकि वो लंबे समय तक चलेगा नहीं, इस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर हमें क्विक या कुछ समय के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उस तरह की स्थिति आपके साथ यदि आ रही है तो आप वैसे डिसीजन ले सकते हैं और कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। बेहतर होगा कि नया कार्य व्यापार आप इस महीने के 22 से 30 के बीच में करें। कोई साझेदारी करना है, कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो 22 से 30 तारीख के बीच में यदि आप करते हैं तो उसमें थोड़ा राहत रहेगा, उससे पहले डिस्प्यूट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में समय सामान्य है, सामान्य सामान्य से बेहतर है, बल्कि कहूँ कि सामान्य से बेहतर यह समय दिखाई दे रहा है शिक्षा के मामले में, और कुछ विशेष सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन मन भी बेचैन है। अब अननेसेसरी के जो है वो फियर, बिना वजह के भय, बिना वजह का आपके मन में बेचैनी, और एक जगह स्थिर जो है वो दिमाग नहीं रहेगा। कुछ समय तक बहुत तेज क्रोध की समस्या आ सकती है, बेचैनी की समस्या आ सकती है, नींद नहीं लगने की समस्या आ सकती है, और मन में नकारात्मक निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, नकारात्मक विचार जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे, जो आपके स्थिरता में आपके लिए कमी करेंगे। तो निगेटिव थॉट से बचना है इस महीने, पॉजिटिव बने रहिए। कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं होता है। जब हम और आप ही हमेशा के लिए नहीं हैं तो कोई सिचुएशन हमेशा के लिए कैसे हो सकती है। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो तात्कालिक जो समस्या है, जो छोटी मोटी समस्या है, जो हमारे काम करने के दौरान जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनमें हम बहुत भयभीत नहीं होंगे, हम बहुत विचलित नहीं होंगे। आप ये मान के चलिए कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। सुख है वो भी बदलेगा, दुख है वो भी बदलेगा, कहीं कोई भय है वो दूर होगा। तो भयभीत होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो बेचैनी से बचिए। बेचैनी से बचने के लिए मैं बार बार उपाय बताता हूँ, कई बार आपके लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि लग्न पे राहु है, गुरु की भी दृष्टि जा रही है, मंगल की भी दृष्टि जा रही है। तो दो दो ग्रहों की दृष्टि जाने के कारण कहीं न कहीं आपके बुद्धि, विचार, शरीर पर अंगारक दोष और गुरु चांडाल दोष का प्रभाव होगा। गुरु की दृष्टि जाएगी राहु के ऊपर तो विचलित करेंगे, मंगल की दृष्टि जाएगी तो एग्रेशन बढ़ेगा, थॉट नेगेटिव होंगे, बेचैनी आएगी, बौद्धिक क्षमता कमजोर होगी, तो कुछ ईर्ष्या का भाव बढ़ता है, मेरे अपने अंदर जलन होती है दूसरों को देख कर जो है वो अपने आगे भागने की। तो क्या करता है, वो केवल कष्ट देता है। तो उससे बचने का तरीका ये है, मन को शांत रखें, राहु के प्रभाव को हावी ना होने दें, क्रोध को हावी ना होने दें। इसके लिए ठंडी चीज़ें खाएं, हरी चीज़ें खाएं, पानी अधिक पिएं, शिव की उपासना करें। अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो भगवान गणेश की आराधना रोज किया करिए, थोड़ी देर ध्यान कर लिया करिए, देखेंगे आपकी बहुत राहत होगा, और अनावश्यक की बेचैनी, अनावश्यक के तनाव, दूसरों को देख देख कर परेशान होने की जो समस्या है वो खत्म होगी। विवाह इत्यादि के लिए योग बेहतर बना हुआ है इस समय। आप रिश्तों को फाइनल करने के लिए आप चाहें तो इस समय फाइनल करने के लिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2-3 महीने रुकना चाहिए, लेकिन फाइनल करने के लिए यह समय ठीक है। यदि कहीं कोई बातचीत चल रही है तो उसको आप फाइनल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें वैचारिक मतभेद, उसमें बिना वजह के तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के जो विवाद चल रहे हैं उसके सुलझने की संभावना इस समय बनेगी। वैवाहिक जीवन में यदि कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है, भले वो टूट के सुलझे, लेकिन उस डिस्प्यूट से मुक्ति मिल सकती है। तो वो किसी न किसी साइड हो जाएगा, या तो ठीक हो जाएगा या पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन उससे मुक्ति मिलने का योग इस समय बन रहा है। हाँ, उस पर धन खर्च भी अच्छी मात्रा में होगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपको रहना चाहिए। कुल मिला के यदि मैं बात करूँ तो यह महीना आय इत्यादि के लिए बेहतर है, शिक्षा के लिए बेहतर है, कार्य व्यापार को प्रारंभ करने के लिए उपयोगी है। बुद्धि के बल पर जो है वो निर्णय कुछ लेंगे शिक्षा प्रतियोगिता में, उसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्रोध, इरिटेशन, बिना वजह के दूसरे से कंपटीशन इत्यादि से आप बचने में सफल रह पाए, दूसरे से ईर्ष्या या दूसरे से अनावश्यक की प्रतिद्वंदता
कंपटीशन करने से यदि आप बचे रह पाए तो आप इस महीने को और बेहतर बना पाएंगे। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।